कि अब किसी को पता ही नहीं, घुमा दो रिजल्ट ही घुमा दो। वो सोचता रहेगा ये क्या फॉर्मूला लगा था, ओरिजिनल नंबर कितने थे और मेरे क्यों कटे। इवन टीचर्स, ईमानदारी से मैं एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों ने इंग्लिश में कैसे परफॉर्म किया। सो दोस्तों, फाइनली CUET का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बच्चों का क्या कहना था वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद बच्चों के मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए और हर बच्चा लगभग रो रहा था। उसके बड़े बड़े मैसेजेस थे, पूरे पूरे लेटर लिखे उन्होंने मुझे, मेल किए, और उन सबका यही कहना था कि जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमारे 50 नंबर, 60 नंबर, यहां तक के 100 नंबर काट रखे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। मैंने तो ये एक्सपेक्टेड, मेरे जो स्कोर था वो ये था, मैंने फाइनल आंसर की से जो नंबर मिलाए थे उसमें मेरे इतने नंबर बन रहे थे, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें मेरे नंबर काट लिए गए। अब मेरे सपनों का क्या होगा? जो मेरा ड्रीम कॉलेज था, जहां से मुझे पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए मैंने पूरी मेहनत की, पूरी तैयारी की, एग्जाम भी अच्छा दिया, और जब आपकी ही दी गई आंसर की, NTA की रिलीज की गई आंसर की से मैंने अपने नंबर मिलाए, वो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन का चांटा मेरे मुंह पे मार दिया गया। अब मेरे ड्रीम कॉलेज का क्या, मेरे करियर का क्या, मेरी इसमें क्या गलती थी? सच बताऊं, जब इस तरह के मैसेज देखे ना मैंने, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। और ऐसे मैसेज आए चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूछ रहे क्या करें, क्या जवाब दूं, क्या बोलूं उनको। मेरे पास कोई जवाब नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने जो हिस्से के नंबर थे वो क्लेम किए, सही आंसर लिख के आए तरीके से, अब उनको नंबर मिलने चाहिए थे। ये नॉर्मलाइजेशन क्या था? आज बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन दरअसल होता क्या है, शॉर्ट में समझाऊं, नॉर्मलाइजेशन यही तो है ना कि भाई उस शिफ्ट में पेपर मुश्किल आया था, आपकी वाली शिफ्ट में आसान आया था, तो हम ना थोड़े नंबर कम कर देंगे, सबको बराबर कर देंगे। ये क्या है शिफ्ट? क्या है ये शिफ्ट? बोर्ड्स में तो ऐसा नहीं होता है, बोर्ड्स में तो कुछ ऐसा नहीं होता। वहां भी लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, वहां भी जो पेपर का सेट होता है वो अलग हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये CUET में या किसी भी एग्जाम में जो कि कंपेटिटिव एग्जाम है, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो या रेलवे, ये नॉर्मलाइजेशन कहां से निकाल दिया आपने? ये क्यों है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने किसी शिफ्ट में पेपर मुश्किल रखा, किसी शिफ्ट में आसान दिया। यानी पेपर सेटर कौन था? आप। कंडक्ट करवाने वाले कौन है? आप। NTA या जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वही तो है। आप ठीक करो ना, गलती तो आपकी है। आपने एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम देने के सिस्टम में खुद झोल कर दिया। आपने तो किया, सीधा सीधा करते कि भाई जितने बच्चे के जितने नंबर मिलने चाहिए, जिस बच्चे के उसको उतने नंबर दो, जिसके कटने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग के काटो और उसको दो ना रिजल्ट। खुल्लम खुल्ला काम करो ना। ये नॉर्मलाइजेशन वाला क्या सीन चलाया आपने कि अब किसी को पता ही नहीं, घुमा दो रिजल्ट ही घुमा दो। वो सोचता रहेगा ये क्या फॉर्मूला लगा था, ओरिजिनल नंबर कितने थे और मेरे क्यों कटे। इवन टीचर्स, ईमानदारी से मैं एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों ने इंग्लिश में कैसे परफॉर्म किया। क्यों भाई? नॉर्मलाइजेशन के नाम पे नंबर कट गए। अब क्यों कटे, कौन से सवाल में कटे, क्या कटा, मुझे नहीं समझ में आता। हो सकता है मैं बेवकूफ हूं, हो सकता है क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से, या जो मेरा सिस्टम है, जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज, आज तक का जो एक्सपीरियंस है पढ़ने का, पढ़ाने का, उसमें मुझे अब तक क्लियर नहीं हुआ कि भाई जब मैंने पेपर दिया मैंने आंसर सही लिखा। किसी ने पूछा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था या कब हुआ था, मैंने बता दिया 2 अक्टूबर। उसमें मेरे को पूरे नंबर नहीं मिले, काटे गए। क्यों क्यों क्यों? ये तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा इजी था। दूसरे बच्चे से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था, तो वो डिफिकल्ट था, इसलिए हम तुम्हारे कट। यही तो है। सुनने में कितना इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन असल में तो यही हो रहा है। अब उन बच्चों को मैं क्या जवाब दूं जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जिनके नंबर कट गए? वो पूछ रहे हैं DU जाएं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, कहां नंबर आएगा हमारा, किस कॉलेज में जाएं। ऐसे उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे लिटरली। मैसेज दिखाऊं, दिखाना नहीं चाहता, बस क्या क्या दिखा के भी क्या। अकेला लड़ता हुआ आया हूं, अकेला लड़ रहा हूं। 1 महीना हो गया लगभग, तब से मैं इसी चीज पे लड़ रहा कि एग्जाम ठीक करा दो। एग्जाम ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद ये जो फिर प्रोविजनल की में भाई रिस्पांस शीट बदल गई है, उस पे मैं चीख रहा हूं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये फाइनल आंसर की में कोई चीज नहीं है, तब भी हम आवाज उठाते चले आए। मैंने जितनी मेरे अंदर ताकत थी सारी झोंकी कि इन बच्चों के लिए इनकी आवाज उठा सकूं, और काफी हद तक हम कामयाब हुए यार, काफी हद तक हम कामयाब हुए। हमारी बात नेशनल न्यूज चैनल तक गई,
वहां जाके मैंने अपनी बात रखी कि भाई मेरे बच्चे ये लोग ये बोल रहे हैं, देख लो, सुन लो, ये सच है, ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। बट अफसोस पता है क्या है, मुझे वो सपोर्ट बाकी लोगों से, हमारी कम्युनिटी के लोगों से नहीं मिला, टीचर्स से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ऐसा लगता है कि सीयूटी के नाम पे सबको दुकान चलाने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सही है। अगला ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो। क्यों ले लो भाई ड्रॉप, क्यों ले लो ड्रॉप? पहली बात तो ड्रॉप कौन लेता है? क्या 10th क्लास में कम नंबर आने पे ड्रॉप लिया गया? क्या 12th क्लास में अगर मनपसंद नंबर नहीं आया तो ड्रॉप लेते थे क्या? अब क्यों ड्रॉप ले लो? बड़ा बीएससी करके, बीए बीकॉम करके नौकरियां लग रही हैं ना, जिसके लिए 1 साल और खत्म कर दो। कोई लॉजिक बनता है ड्रॉप लेने का? ये जो ड्रॉप वर्ड है, सच बताओ ईमानदारी से, ये वर्ड ही नेगेटिव है। आप ड्रॉपर क्यों बनोगे? आपने, चलो फिर मान लेते हैं ड्रॉप भी ले लिया, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद फिर सीयूटी दिया। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ड्रॉपर थे, मुझे उन्होंने मैसेज किए कि सर हम ड्रॉपर हैं और हमारे साथ ये हुआ, बताओ क्या करेंगे? फिर क्या कर लोगे? ड्रॉप लेने के बाद भी अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, सीयूटी में नहीं बना, क्योंकि वहां तो नॉर्मलाइजेशन लग जाता है और पेपर भी ऐसे हो जाता है, गड़बड़ाहट है उसके अंदर, उसमें गड़बड़ है पूरी। अब उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? और डीयू में मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी में, चलो मैं तो कह रहा हूं लेट्स सपोज डीयू में तुम्हें एडमिशन मिला, कोई कॉलेज मिल गया तुम्हें, वहां से तुमने बीकॉम कर लिया, वहां से बीए कर लिया, उसके बाद क्या? कौन सी जॉब लग रही है? जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इतना हंगामा मचा रखा है कि सीयूटी दो, उसमें भी हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां से पढ़ने के बाद भी कोई आपकी जिंदगी ऐसी नहीं हो जाती कि सुनहरी नौकरी आपके लिए रखी हुई है, पेश लीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में फॉल्ट है। ये सच है, ये कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। बीकॉम करके कोई बहुत बढ़िया नौकरियां आपके लिए नहीं बैठ रखी हुई है, बीए करके बहुत अच्छा कुछ आप नहीं कर रहे हो, ये बात सबको पता है, सब जानते हैं। अदरवाइज लोग नीट और जेई के लिए इतना ना परेशान हो रहे होते, क्योंकि सब जानते हैं कि एकेडमिक्स में आज भी हमारे देश में बहुत अच्छे नौकरी के ऑप्शंस नहीं है। वी ऑल नो दैट। और हमसे क्या कहा जा रहा है? ड्रॉप लो। भाई याद रखना, जो भी टीचर तुम्हें बोल रहा है ना, जो ट्यूटर बोल रहा है ड्रॉप लो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से बहुत दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये एक सही राय नहीं हो सकती। क्योंकि सीयूटी से कहीं किसी कॉलेज से सिर्फ बीए बीकॉम करने के लिए आप 1 साल बर्बाद करोगे, ये कोई भी ये समझदारी वाला ऑप्शन नहीं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अपनी सबकी चॉइस है, तुम लोगों की सबकी चॉइस हो सकती है, किसी को जिद है, शौक है, करो, लेकिन 1 साल जीवन का सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दें कि अगले साल इस कॉलेज में। अरे भाई, जब अब नहीं हुआ, क्या गारंटी अगली बार तुम्हारे साथ सारी चीजें ठीक हो जाए? नहीं। और उसके बाद भी क्या है? उसके बाद भी क्या? तो समय बर्बाद करने के लिए ड्रॉप लेके मैं अपना कोर्स बेचूं तुम्हें, है? मैं अपना कोर्स बेचूं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, ये कोर्स ले लो, तुम डिस्काउंट पे बेच रहा हूं क्या? दिस इज लॉजिकल, दिस इज इनह्यूमन, दिस इज नॉट इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी वे। ये नहीं हो सकता यार। तो पहला तो ये जो ड्रॉप सीयूटी के लिए होने लग रहा है ना, ये मुझे, मेरी अकल से तो परे बात है। क्यों? क्लास 12th करी थी, बस अब एडमिशन लो ना यार कॉलेज में। अब वो बच्चे जो कह रहे हैं सर अब हमारा तो कहीं एडमिशन हो नहीं रहा, हम क्या करें? उनके लिए भी भाई, जो एक बड़े भाई के तौर पे पर्सनल एडवाइस है, देखो इस बात का ना कोई, मैं किसी चीज की कंट्रोवर्सी नहीं बनाता, ना मुझे कोई शौक है, मैं अपनी पर्सनल आपको एडवाइस दूं। भाई नहीं, कम नंबर रह गए, फेवरेट कॉलेज जो था तुम्हारा उसमें नहीं मिल रहा एडमिशन, उसमें नहीं मिल रहा, मान लो तुम्हें बीकॉम में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीकॉम ऑनर्स में नहीं मिल रहा, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम में मिल रहा है, ले लो यार, ले लो, एडमिशन ले लो। ये जो तुम 1 साल का गैप करोगे ना और अकेले खाली बैठोगे, तुम्हारे साथ वाले बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हारे साथी दोस्त, भाई साहब जो ये मेंटल हेल्थ है ना, ये हिल के रह जाती है। जब अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, खुद हम सीयूटी की उसमें लगे हुए, ड्रॉप करके बैठे हैं। नहीं, अपने आप को इतना बोझ मत दो, अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो। बीकॉम प्रोग्राम में टॉप कर लेना ना, मौके तो अभी और मिलेंगे तुम्हें। अभी तो तुम्हें एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा ना, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर, गोल्ड मेडलिस्ट बनो ना अपने कॉलेज के। किसने रोक दिया तुम्हें? याद रखना, ईमानदारी की बात है, कितना ही बुरा कॉलेज तुम्हारी नजर में कोई सा है, तुम्हें लगता है कॉलेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, वहां के टॉपर बनो ना तुम, वहां के गोल्ड मेडलिस्ट बनो ना, उस यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बनो ना, वहां नाम रोशन करो ना। कब तक कोई रोक लेगा तुम्हें? कोई एनटीए नहीं रोक सकता जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, ठीक है? तो जो लोग कह रहे हैं कि सर कौन से कोर्स में एडमिशन लें, ऑनर्स नहीं मिल रहा, कोई डोमेन स्पेसिफिक तुम्हें कोर्स नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, प्रोग्राम में ले लो। किसी बहुत बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, उससे थोड़े नीचे कॉलेज में ले लो, किसी भी रेगुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, साल बर्बाद मत करना। ये मेरी राय है, क्योंकि मैं तुमसे एज में, एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ज्यादा हूं, तो मैं जानता हूं यार
1 साल बर्बाद करके भी ना कोई बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि गारंटी ये नहीं है कि सीयूटी अगली बार का कैसा होगा, गारंटी ये नहीं है कि भाई अगर मैंने उस कॉलेज से कर लिया तो मुझे वो नौकरी मिल जाएगी, वो भी नहीं है। जाके हाल देखो प्लेसमेंट्स का, मैं तुम्हें ऑनेस्ट एकदम रिव्यू दे रहा हूं, बिल्कुल दिल से निकली बात बता रहा हूं। मैं कॉलेजेस में जाता हूं, उनके लोग बच्चों से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं क्या हालात है। मेरे पास पर्सनली इंटर्नशिप के लिए बच्चे बोलते सर इंटर्नशिप नहीं मिल रही, इंटर्नशिप लगवा दीजिए कहीं पे। इस तरह की हाल, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें। तो मेरा बच्चा, मैं तुम्हें एकदम फैक्ट बता रहा हूं, इस चीज को फॉलो कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हां मैं मानता हूं कि मैं हार गया, तुम्हारा बड़ा भाई हार गया। मैं लड़ता रहा, अकेले लड़ता रहा, तुम लोगों की आवाज उठाता रहा, तुम्हारी आवाज को आगे भी लेके गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हां मैं हार गया, बट हारा जरूर हूं, रुकूंगा नहीं। मैं इनकी, जब तक इनके कार्य प्रणाली में जो इनका काम करने का तरीका है एनटीए का, जब तक ठीक नहीं होगा मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं इनके पीछे लगा रहूंगा, इनसे चीजें ठीक करवा के रहूंगा कि आपको ठीक करना होगा। हारा हूं, हार मानूंगा नहीं, इस सोच के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, कि काश मैं आपकी हेल्प कर पाता इन सब चीजों में, काश मैं आपका जो अब इस वक्त दर्द है, दुख है, जो आपकी परेशानी है वो कम कर पाता। बट अभी के लिए जो सच था, जो बिल्कुल सच्चाई है, दिल से निकल के आई है, वो मैं तुम्हें बता रही है। मैंने तुम्हें साल बर्बाद मत करना। कोई भी कॉलेज मिल रहा है, तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, जो आगे के गोल्स हैं उन पे फोकस करना। मेरे बहन भाइयों, 1 साल बहुत कीमती होता है जिंदगी का। किसी एकेडमिक के लिए, किसी कॉलेज के लिए वो 1 साल शायद वर्दी नहीं है। नीट का एग्जाम होता, जेई का एग्जाम होता, तो शायद मैं आपको कह देता कि आप 1 साल ड्रॉप कर लो, बट सीयूटी के लिए मुझे ऐसा लगता है इससे किसी और का फायदा नहीं होता सिवाय उन पेड कोचिंग संस्थानों के जो कोर्स आपको दे रहे होते हैं, ये उनका ज्यादा फायदा है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। सो बाकी आपका फैसला, जो आपका फैसला वो सर आंखों पे। मैं हमेशा आपके अच्छे की दुआ करता हूँ, करता रहूँगा। जितना बुरा आप फील कर रहे हो तो उससे कम भी मैं फील नहीं कर रहा, उससे बुरा मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ जिनका अच्छे नंबर आए, जिनका एडमिशन जहाँ अच्छे कॉलेजेस में हो रहा है, उन सब लोगों को बधाई। फिर भी प्रेफरेंस लिस्ट भर देना, अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई जरूर करना, क्या पता नंबर आ जाए, क्या पता कट ऑफ डाउन जाए, कर देना। ठीक है, अभी के लिए विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपका करियर बहुत शानदार होगा और फिर कभी मुलाकात होगी तुम लोगों से। खुश रहना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेहनत करते रहना, ऊपर वाला तुम्हें खूब कामयाब करे। बाय बाय।